राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि, गज केसरी राजयोग, एक महीना लूट लो, 5 बड़े लाभ होकर रहेगा, इतिहास का निर्माण होगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मकर राशि, आपके गोचर में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। यदि कोई भी गोचर में परिवर्तन होता है, नक्षत्र परिवर्तन होता है, चरण पद परिवर्तन होता है, ग्रहों का स्थान बदलता है, तो उसका असर आपके जीवन पर 100% पड़ता है। अब तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। गज केसरी राजयोग का निर्माण हो रहा है। सभी राजयोगों में सर्वश्रेष्ठ चमत्कारी परिणाम देने वाला यह राजयोग होता है। चंद्रमा और गुरु एक साथ होंगे। चंद्रमा को गुरु का साथ पसंद है और गुरु को चंद्रमा का साथ पसंद है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, और देवगुरु बृहस्पति जहां बैठते हैं शुभ ही शुभ करते हैं, अमृत दृष्टि इनकी मानी गई है। और चंद्रमा मन के कारक होते हैं। चंद्रमा बड़े तीव्र गति से चलते हैं, बड़े तीव्र गति से फल देते हैं। 28 दिन में ही ये पूरा भ्रमण करके बैठ जाते हैं, तो इनका गति बड़ा तेज होता है और ये बड़ा शीघ्र फल देते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। रोहिणी नक्षत्र में इनका गोचर हो रहा है, और रोहिणी नक्षत्र सभी नक्षत्रों में बड़ा श्रेष्ठ और बड़ा पुनीत नक्षत्र होता है। बड़ा अच्छा फल मिलता है। वक्री अवस्था में है, 4 फरवरी तक वक्री अवस्था में ही रहेंगे और रोहिणी नक्षत्र में ही रहेंगे। अब रोहिणी नक्षत्र का जो होता है, इसका 4 पद होता है, अर्थात इसके ही 4 चरण होते हैं अंदर। जो पहला पद होता है वह मेष का होता है। रोहिणी का जो पहला पद होता है मेष का, और मेष के मालिक होते हैं मंगल, तो गुरु और मंगल की युक्ति बनी पहले। उसके बाद दूसरा पद होता है वृषभ, तो वृषभ के मालिक शुक्र, तो शुक्र और गुरु का भी बना। उसके बाद तीसरा होता है मिथुन, मिथुन के मालिक बुध, तो बुध और गुरु का चरण पद बना। किंतु अब जो बनेगा वह कर्क होगा। चौथा चरण पद जो होगा वह कर्क का होगा। कर्क के मालिक होते हैं चंद्रमा। अब चंद्रमा और गुरु की युक्ति होगी, इनका संबंध बनेगा, नक्षत्र पद संबंध बनेगा, तो गज केसरी नामक महापुनीत राजयोग बनेगा, चमत्कारी राजयोग बनेगा। इसका असर आपके जीवन पर 100% पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान है, धन है, संतान है, विद्या है, नौकरी है, विवाह है, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा है। और चंद्रमा शीघ्र है, अर्थात आपको यह सब अब बड़े शीघ्र गति से मिलेगी। 70 और 30 का रेशियो चलेगा। बहुत गजब और बहुत चमत्कारी फल आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए कहते हैं हमसे जुड़े रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। आपको पल पल की जानकारी देते रहता हूं, कब क्या कैसे कहां हो रहा है और क्या होगा। तो जब ये परिवर्तन हुआ तो आपके जीवन में बड़ा चमत्कार होगा, क्योंकि इनको एक दूसरे का संग बड़ा पसंद है। ऐसी युक्ति बहुत कम बन पाती है कि जब 2 ग्रह एक साथ होते हैं और उनका युक्ति संबंध बड़ा अच्छा हो, तो संबंध बड़ा मधुर है इनका। अब आप स्मार्ट वर्क करेंगे, निर्णय क्षमता आपकी बढ़ेगी, बहुत अच्छा निर्णय लेंगे, और आप वो चीजें प्राप्त करेंगे जो आपके विवेक से मिलेगा। अब आप वो चीजें प्राप्त करेंगे जिसके लिए आपने धैर्य रखा था, आपने प्रतीक्षा करी थी। आप बड़े धैर्यवान हैं, आपने बड़ा प्रतीक्षा किया, आपने बहुत सहा है। अब उसी का प्रतिफल आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, और देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं आपके पंचम भाव में, और पंचम भाव होता है पढ़ाई का,
पंचम भाव होता प्रेम प्यार का, लव का, और पंचम भाव होता है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। तो हमारे जो माताएं, हमारे जो पिता तुल्य हैं, परेशान थे अपने बच्चों को शादी को लेकर के, तो आप यकीन मानिए आपके बच्चों की शादी होती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिश्ता तय होगा, अच्छे घर में होगा और विवाह तय हो जाएगा। जो हमारे भाई पढ़ाई कर रहे हैं, आपका पढ़ाई में मन लगेगा, भटकाव दूर होगा, आप बहुत अच्छा पढ़ेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, अपने जीवन में तरक्की। कॉम्पिटिटिव एग्जाम यदि आप दे रहे हैं तो उसमें आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां से इनकी जो 3 दृष्टियां पड़ेंगी, पहली जो दृष्टि होगी 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि से आपके भाग्य को देखेंगे तो यकीन मानिए आपका भाग्य जाग गया। देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य को जगा दिए। आपने जो काम किया, आपने जो मेहनत किया, आपने जो परिश्रम किया, हो सकता है भाग्य साथ ना दिया हो, अब वही भाग्य आपका तीव्र गति से साथ देगा। और जब भाग्य का साथ मिल जाता है तो बाकी जो 11 घर बचता है उसका तो लाभ आपको मिलता ही मिलता है, क्योंकि भाग्य मजबूत होता है। भाग्य के मालिक होते हैं, कारक होते हैं देवगुरु बृहस्पति, और अपने ही घर को देख रहे हैं तो यकीन मानिए आपका भाग्य जाग उठा है। आपने जो कर्म किया या आप जो कर्म कर रहे हैं, आपके कर्म का आपको फायदा मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, धर्म कर्म से जुड़ा हुआ काम कराते हैं और धार्मिक प्रवृत्ति के द्वारा ही काम कराते हैं। अर्थात धर्म का आचरण करते हुए जो काम आप कर रहे हैं, किसी का बुराई नहीं करना है, किसी का चोरी नहीं करना है, किसी का धन नहीं हड़पना है, ईमानदारी के साथ जो कर्म पथ पर चल रहे हैं उन्हें चमत्कारी परिणाम देखने को मिलेगा। इस समय जो अपने गृहस्थ जीवन में ईमानदारी के साथ हैं, जो अपना काम ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, उनको चमत्कारी परिणाम देखने को मिलेगा। किसी का हक नहीं मारना है, किसी का हक नहीं छीनना है, किसी का अहित नहीं करना है। आप ईमानदारी से अपने कर्म को किए हैं तो यकीन मानिए आपको चमत्कारी परिणाम देखने को मिलेगा इस समय। फिर इनकी 7वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके इच्छा की पूर्ति पे, आपके सोर्स ऑफ इनकम पे। आपका कर्म जागृत हो गया है, सोर्स ऑफ इनकम आपका बनेगा, सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा, आपके अनंत इच्छाओं की पूर्ति होगी। उसके बाद 8 9, 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपके लग्न पर, तो आपका लग्न, आपका शरीर स्वस्थ होगा, आप ईमानदारी से अपने काम को करेंगे, समाज में आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जो हमारे भाई बहन राजनीति के क्षेत्र से हैं उनको कोई मुकाम मिलेगा, जो लोग खेती का काम करते हैं, जो लोग किसान हमारे भाई बहन हैं, उनको उनके कर्म का बहुत अच्छा मुनाफा प्राप्त होगा। जो लोग खेल जगत से जुड़े हुए हैं उनको कोई पुरस्कार मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं कर रहे हैं, परेशान हैं, बिजनेस नहीं कर रहे हैं, परेशान हैं, दिमाग ही नहीं काम कर रहा क्या करें, किंतु अब आप जो निर्णय लेंगे वो निर्णय आपका सफल होगा। अब आप स्मार्ट वर्क करेंगे और आपके कर्म से आपको खूब लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो अपार लाभ प्राप्त कर रहे हैं, यदि आप ज्योतिष के क्षेत्र में तो अपार लाभ प्राप्त कर रहे हैं, यदि आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं तो आप अपार लाभ कर रहे हैं। इस समय में देवगुरु बृहस्पति की खूब आराधना पूजा करिए, ब्राह्मणों का आदर सत्कार करिए, सेवा करिए। उसके बाद में मंदिर में जाइए, मंदिर में भगवान का दर्शन करिए, गाय को हरा चारा खिलाइए, गणेश भगवान की आराधना पूजा करिए, जितना हो सके उतना उपाय करिए, धर्म कर्म करिए, हो सकता है आपको लाभ हो जाए। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।